नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम कुछ टेम्परेचर रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है टेक्निक यूज टू डिटरमाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? तो वाइटल साइन को डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। इसके अलावा परक्यूशन है, ऑल्फैक्सेशन है, मैनिपुलेशन है। तो इन्फेक्शन के द्वारा मॉइस्चर, टेक्सचर ऑफ द बॉडी, सरफेस अपीयरेंस, बॉडी साइज, बॉडी पोजीशन, पेशेंट हाइजीन, कलर, लोकेशन, सिमेट्री ऑफ द बॉडी वगैरह को चेक कर सकते हैं। और पेशेंट के रेस्पिरेशन को भी अपन देख करके, जैसे कि चेस्ट राइज और फॉल होता है, उसको भी देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा पाल्पेशन। पाल्पेशन के द्वारा हम पाल्पेट कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को टच करके, पाल्पेट करके, और पल्स को भी पाल्पेट करके चेक कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन के द्वारा, ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो साउंड होती है उनको लिसन किया जाता है ऑस्कल्टेशन के द्वारा, जैसे स्फैग्मोनोमीटर और स्टेथोस्कोप की हेल्प है ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल साइन आल्सो नोन एज। तो वाइटल साइन को कार्डिनल साइन के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाइटल साइन इज पेन। तो फिफ्थ वाइटल साइन जो होता है जनरली वो पेन होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर फिफ्थ वाइटल साइन होता है प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस बाय बॉडी कॉल्ड। तो उसे बॉडी टेम्परेचर कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस बाय द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है नॉर्मल ओरल टेम्परेचर इज। तो नॉर्मल ओरल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर इज। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर इज। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज़ नोन एज कोर बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड और बॉडी टिश्यू का जो टेम्परेचर होता है उसी को ही कोर बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। हीट या टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इनटू हाइपोथैलेमस। तो हीट या टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो होता है वो सिचुएटेड होता है हाइपोथैलेमस में। मैक्सिमम हीट लॉस अकर थ्रू आंसर स्किन 85%। जो मैक्सिमम हीट लॉस होता है वो स्किन के थ्रू होता है। कितना होता है? 85%। हीट प्रोडक्शन अकर बाई। जो हीट का प्रोडक्शन होता है ये कुछ मैकेनिज्म इनके द्वारा होता है, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, यानी फूड का जब मेटाबॉलिज्म होता है, इंजेक्शन करते हैं फूड, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो उसके कारण भी हीट का प्रोडक्शन होता है। एक्सरसाइज के कारण भी हीट का प्रोडक्शन होता है। हार्मोनल इफेक्ट के कारण भी हीट का प्रोडक्शन होता है। शिवरिंग के द्वारा भी हीट का प्रोडक्शन होता है। और डिजीज कंडीशन में भी हीट का प्रोडक्शन होता ही है। हीट लॉस अकर बाई। हीट लॉस होता है रेडिएशन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा। तो रेडिएशन के द्वारा होता है 60%। 60% जो हीट लॉस होता है रेडिएशन के द्वारा होता है। रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विच इज़ आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसी को ही रेडिएशन कहा जाता है। और ये किसी के साथ हो सकता है, ह्यूमन का किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ में हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का मीन्स 15% जो है हीट का लॉस होता है। कन्वेक्शन का मीन्स होता है हीट ट्रांसफ़र बाय एयर सर्कुलेशन। जब बॉडी कोल्ड एयर के संपर्क में आती है या फिर ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो हीट का लॉस होता है। दूसरा है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन मीन्स ए प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इन लिक्विड चेंज टू वेपर स्टेट। यानी कि जो एवेपोरेशन की कंडीशन है इसमें 22% हीट का लॉस होता है। और ये कंडीशन देखी जाती है अक्सर गर्मियों के टाइम पे ये कंडीशन देखने को मिलती है जब हीट का लॉस एक एवेपोरेशन के थ्रू होता है। फोर्थ है अपना कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? 3% हीट का लॉस होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से हीट का जो बॉडी के साथ लॉस होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट। तो ये मैटर लिख गया है, ऑटो करेक्ट हो गए तो सॉरी इसके लिए थोड़ा सा। ये मेथड है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, जो मोस्ट रिलायबल मेथड जो होता है टेम्परेचर असेसमेंट का वो होता है रैक्टम मेथड। रैक्टम मेथड के द्वारा मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट। टेम्परेचर असेसमेंट का मोस्ट कॉमन मेथड होता है ओरल मेथड। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम। टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर को क्लीन करते हैं बल्ब टू स्टेम। ये जो आपको बल्ब दिख रहा है बल्ब की साइड से
और स्टेम की तरफ क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम। तो टेम्परेचर लेने के बाद में जो थर्मामीटर को क्लीन करते हैं वो स्टेम टू बल्ब की साइड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लेने के बाद में जो बल्ब है वो बॉडी कांटेक्ट मारने से मोर इन्फेक्टेड हो गया है और स्टेम अभी लेस इन्फेक्टेड है, इसलिए मेथड होता है लेस इन्फेक्टेड टू मोर इन्फेक्टेड, क्लीन करते हैं। इसलिए आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम स्टेम टू बल्ब। नेक्स्ट है विच लेवल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। यानी कौन सी स्केल की कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो होती है -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं। दी रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन विच बॉडी सेल्स वर्क एफिशिएंटली। यानी टेम्परेचर की रेंज क्या है जिसमें बॉडी सेल्स एफिशिएंटली वर्क करती हैं, तो वो होती है 94 to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 34 to 41 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में बॉडी सेल्स जो है वह एफिशिएंटली वर्क करती हैं। वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। जब रेक्टल रूट से चिल्ड्रंस के अंदर थर्मामीटर टेक करते हैं तो कितना इंसर्ट करना चाहिए थर्मामीटर को, तो वो 1 इंच इंसर्ट करना चाहिए। वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट इन एडल्ट थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। जब रेक्टल रूट से एडल्ट्स के अंदर टेम्परेचर लेते हैं तब थर्मामीटर को 1.5 इंच इंसर्ट करना चाहिए। वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट कीप द थर्मामीटर फॉर 5 मिनट। रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर को 5 मिनट के लिए रेक्टम में स्टे करना चाहिए, कीप रखना चाहिए। टाइप ऑफ थर्मामीटर विच गिव रिजल्ट विदिन 60 सेकेंड। तो कौन सा थर्मामीटर जो विदिन 60 सेकेंड के अंदर जो रिजल्ट शो करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्पोजेबल। बोथ थर्मामीटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिस्पोजेबल थर्मामीटर दोनों ही 60 सेकेंड के अंदर जो है रिजल्ट शो कर देते हैं। द स्टेज कॉल्ड फास्टेजियम इन टू पेशेंट विथ फीवर। तो जो फीवर की एक स्टेज होती है फास्टेजियम, वो होती है मैक्सिमम एंड कंस्टेंट टेम्परेचर की, जो जब टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पे होता है और कंस्टेंटली प्रेजेंट होता है उसी स्टेज को अपन फीवर की फास्टेजियम स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन ए थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं, बॉइल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, टैप वाटर, ऑयल वाटर। तो थर्मामीटर को जनरली क्लीन करने के लिए टैप वाटर विद सोप यूज करते हैं, रनिंग वाटर के अंदर विद सोप थर्मामीटर को क्लीन करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सेवलॉन की कितनी स्ट्रेंथ लेते हैं, 1:20 लेते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग लोवेस्ट व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम। टेम्परेचर लोवेस्ट रिकॉर्ड होगा अगर उसको एक्जिला से लिया जाए तो, ठीक है, और ये तकरीबन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लो होता है ओरल टेम्परेचर से। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्जिलेट टेम्परेचर। तो ओरल और एक्जिलेट टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है टू करेक्टली पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन ए नर्स विल यूज़ दी। यानी अगर टेम्परेचर को करेक्टली डिटरमाइन करना है पेशेंट के तो हमें हैंड का कौन सा साइड यूज़ करना चाहिए, तो ऑप्शन है बेस ऑफ हैंड, दूसरा है फिंगर टिप्स ऑफ हैंड, डोर्जल सरफेस ऑफ हैंड और पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड। तो हमें ऑप्शन सी राइट है, डोर्जल सरफेस ऑफ हैंड यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, डोर्जल सरफेस ऑफ द हैंड यूज़ करना चाहिए पाल्पेट करने के लिए, टेम्परेचर असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट बराबर होता है सेल्सियस गुणा 9/5 + 32। ये फार्मूला यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस फार्मूला इज, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 गुणा 5/9 फार्मूला यूज़ करते हैं। राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इनटू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में राइट रूट कौन सा है, एक्जिलरी जो मेथड है वो राइट मेथड है बच्चों में टेम्परेचर असेस करने के लिए। विच रूट यूज टू आइडेंटिफाई हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया को सर्च करने के लिए कौन सा रूट यूज करते हैं, न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया को सर्च करने के लिए रेक्टल रूट यूज करते हैं। जनरली रेक्टल रूट यूज नहीं किया जाता है क्योंकि जो है एनाल स्पेक्टर जो है वो डैमेज हो सकती है, बट हाइपोथर्मिया को सर्च करने के लिए रेक्टल रूट या
रेक्टल रूट यूज करते हैं, यहाँ पर कोर बॉडी टेम्परेचर यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, यानी अगर पेशेंट ने अभी अभी कोल्ड मिल्क लिया है तो नर्स को कितने टाइम तक वेट करना चाहिए ओरल टेम्परेचर लेने के लिए, तो वो कम से कम 20 से 30 मिनट वेट करना चाहिए। उसके 20 से 30 मिनट के बाद में ही उसका ओरल टेम्परेचर लेना चाहिए, क्योंकि अभी अभी पेशेंट ने कोल्ड मिल्क लिया है। अगर पेशेंट ने स्मोकिंग की है या फिर टी या कॉफ़ी ली है तब भी 20 या 30 मिनट वेट करना चाहिए। फीवर विथ ब्रेडिकार्डिया सीन इन, तो फीवर विथ ब्रेडिकार्डिया सीन होता है टाइफॉइड के अंदर। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। हाइपर पैरेक्सिया कार्ड ए बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 105 से एबव अगर टेम्परेचर है तो उसको हाइपर पैरेक्सिया कहते हैं। रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर किसे कहते हैं? टेम्परेचर वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डज नॉट रीच नॉर्मल, अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आया है और वो फ्लक्चुएट हो रहा है मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री सेल्सियस से एबव फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको अपन रेमिटेंट फीवर कहते हैं। हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन इवनिंग इस काल, उसको इन्वर्स फीवर कहते हैं। अगर मॉर्निंग में टेम्परेचर की हाईएस्ट रेंज है और उसी टेम्परेचर की लोवेस्ट रेंज इवनिंग में शो होती है तो इसी को ही हम इन्वर्स फीवर कहते हैं। स्टेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की स्टेज होती है 3, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।